Hello everybody, I am Suraj. We will cover a chapter, The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. So without wasting any time, let's read the chapter, see what's there in the chapter. For better understanding, don't skip the video at all. Let's read the chapter. चैप्टर का नाम है हैक ड्राइवर. अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लुटकिंस. अ यंग लॉयर, एक जवान वकील, कम्स टू अ विलेज, एक गांव में आता है, टू सर्व समन सर्व करने के लिए, ऑन ऑलिवर लुटकिंस को. तो यहाँ पे सर्व समन्स का मतलब क्या होता है? समन देना. इट मीन्स समन एक कोर्ट ऑर्डर होता है, जैसे कोर्ट से किसी को पकड़ने का या कोर्ट में किसी को प्रेजेंट करने का अगर आदेश मिलता है तो उसको समन बोलते हैं. ठीक है. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर. तो हैक ड्राइवर कौन होता है? जो घोड़ा गाड़ी होती है या जो टांगा होता है उसको हैक ड्राइवर बोलते हैं. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर, जो एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर था या मित्रवत हैक ड्राइवर, टेक्स हिम अराउंड द विलेज, उसको पूरे गांव का चक्कर लगवाता है, इन सर्च ऑफ लुटकिंस की खोज में. डज ही फाइंड हिम, क्या उसको वो पा जाता है, यानी कि क्या उसको लुटकिन मिल जाता है. हु इज लुटकिन, लुटकिन कौन है ये देखते हैं. देखिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, सम्मान के साथ स्नातक करने के बाद, आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, आई बिकेम में बन गया, अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, एक जूनियर सहायक लिपिक बन गया मैं, इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म, एक महत्वपूर्ण कानूनी फॉर्म में. ठीक है. तो सम्मान के साथ स्नातक करने के बाद मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था, एक मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म में बन गया था. मैग्निफिसेंट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट. आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया था, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मुझे भेजा गया था न कि लीगल ब्रीफ्स को तैयार करने के लिए. लीगल ब्रीफ्स का मतलब क्या होता है? रिटेन डॉक्यूमेंट्स. तो मुझे लीगल ब्रीफ्स तैयार करने के लिए नहीं भेजा गया था, बट लेकिन टू सर्व समन्स, बल्कि समन देने के लिए मुझे भेजा गया था. लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, एक सस्ते प्राइवेट जासूस की तरह. प्राइवेट मीन्स निजी होता है. तो वो ये कहना चाह रहा है, जब मैंने सम्मान के साथ स्नातक कर लिया था तो मुझे जूनियर असिस्टेंट बना दिया गया था, किसी महत्वपूर्ण कानूनी फॉर्म में बना गया था, और मैं भेजा गया था, लीगल ब्रीफ्स तैयार करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि मुझे समन्स देने के लिए भेजा गया था, एक सस्ते निजी जासूस की तरह. ठीक है. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड shadowy corners ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टम्स. विक्टम्स माने यहाँ पे शिकार का सेंस है. आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ता था, डर्टी एंड shadowy corners. डर्टी मीन्स गंदे, एंड और shadowly मीन्स छायादार, कॉर्नर्स मीन्स कोनों में, ऑफ द सिटी मीन्स शहर के. तो मुझे शहर के छायादार और गंदे शहरों में, गंदे कोनों में जाना पड़ता था. टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मुझे अपने शिकार को ढूंढने के लिए, जैसे वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं अपने शिकार को खोजने के लिए शहर के गंदे गंदे और छायादार कोनों में मैं जाता था. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. सम ऑफ द लार्जर, कुछ बड़े व्यक्ति, एंड और मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस वंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन होते हैं? जिनको आत्मविश्वास होता है. इवन बीट मी अप, मुझे पीट भी दिया था. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, लार्जर का मतलब बड़े, और मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में बहुत ज्यादा वो उनको विश्वास हो. ठीक है. तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने स्नातक किया था बड़े सम्मान के साथ, और जब मैं जूनियर असिस्टेंट बन गया था मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म में, तो मुझे कहाँ पे भेजा जाता था? समन सर्व करने के लिए भेजा जाता था, एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में, और मैं गंदे और छायादार कोनों में भेजा जाता था शहर के, अपने शिकार को खोजने के लिए. तो वहाँ पे क्या होता था, जो बड़े बड़े आदमी होते थे और जो सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो लोग होते थे, वो कभी कभी मुझे पीट दिया करते थे. आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, आई हेटेड मैं घृणा करता था, दिस अनप्लीजेंट वर्क, इस घिनौने काम से. तो मैं इस घिनौने काम से घृणा करता था. एंड और द साइट ऑफ द सिटी, शहर का वो पहलू या शहर का वो साइड, द साइड ऑफ द सिटी
लाइफ इट रिवील टू मी। तो शहर का वह जीवन, मतलब शहर का जीवन की जो साइड थी, इट रिवील टू मी, जो मुझे दिखाई गई थी। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उस घिनौने काम से नफरत करता था और उस सिटी लाइफ की साइड से नफरत करता था जो मुझे दिखाई गई थी। आई इवन कंसिडर्ड, और मैंने सोचा भी था। कंसिडर्ड मीन्स सोचना या विचार करना, इवन मीन्स भी होता है। तो मैंने सोचा भी था फ्लिंग टू माई होम टाउन, कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊं। तो ऐसे कह सकते हैं मैंने अपने होम टाउन भागने के बारे में सोचा था। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पे मैं एक वास्तविक वकील बन सकता हूँ ठीक अभी। ठीक है, वेयर जहाँ पे आई कुड हैव बीन मैं बन सकता हूँ, अ रियल लॉयर एक वास्तविक वकील, राइट अवे ठीक अभी, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। विदाउट गोइंग थ्रू, बिना गुजरे या बिना जाएं, दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। तो ऐसे कह सकते हैं इस घिनौने परीक्षण अवधि से होकर बिना गुजरे, या ऐसे कह सकते हैं इस घिनौने परीक्षण को दिए बिना भी मैं वहां पे, अगर मैं अपने गांव चला जाऊं तो मैं एक वास्तविक वकील बन सकता था। यहाँ पे तो मुझे बेकार सा काम दे दिया गया है, मुझे चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव बना दिया गया है और मुझे शहर के गंदे गंदे कोनों में, छायादार कोनों में भेजा जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, मुझे कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं और जो बहुत आत्मविश्वासी होती हैं वो मुझे पीट देते हैं, और मुझे ये घिनौना काम और शहरी जीवन का जो ये साइड है जो मुझे दिखाई गई थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, सो इसलिए, या फिर तो का सेंस निकाल सकते हैं आई रिजॉइस्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आनंदित हो रहा था या मैं आनंद ले रहा था। वन डे एक दिन, जब मैं एक दिन आनंद ले रहा था, व्हेन जब दे सेंट मी आउट 40 माइल्स, जब उन्होंने मुझे 40 मील भेज दिया इन द कंट्री, किसी देश में, या टू अ टाउन, एक कस्बे के लिए, कॉल्ड अ न्यू मिलियन, जिसको न्यू मिलियन कहा जाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है जब मुझे उन्होंने भेज दिया था, 40 मील भेज दिया था, कहाँ पे, किसी देश में, किसी देश के किसी होम टाउन में भेज दिया था जिसका नाम क्या था, न्यू मिलियन था। तो मैं बहुत खुश हो रहा था एक दिन, और मैं क्या करने के लिए भेजा था, टू सर्व समॉन्स, समॉन्स सर्व करने के लिए, समॉन्स की सेवा। ये सर्व समॉन्स का मतलब सर्व समॉन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिन। तो ओलिवर लुटकिन नामक व्यक्ति को समॉन देने के लिए मैं वहां पे भेज दिया गया था। ठीक है, वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। वी नीडेड दिस मैन, हमें इस आदमी की जरूरत थी, एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में, इन अ लॉ केस एक कानूनी मामले में। तो हमें एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में इस आदमी की जरूरत थी, एंड और ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर, और उसने हमारे सभी लेटर्स को, सभी पत्रों को क्या कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हम देख लेते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है जब उन्होंने मुझे 40 मील भेज दिया किसी देश में, किसी देश के किसी टाउन में, किसी कस्बे में जिसको न्यू मिलियन कहा जाता है, क्या करने के लिए, एक ओलिवर लुटकिन नामक एक व्यक्ति को समन सर्व करने के लिए या समन देने के लिए। तो मैं एक दिन क्या हो रहा था, खुश हो रहा था फिर। ठीक है, और मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत थी गवाह के रूप में एक कानूनी मामले में। उसने सारे लेटरों को, उसने सारे पत्रों को क्या कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सिवरली डिसअपॉइंटेड, सॉरी। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, तो वो ये कहना चाह रहा है जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा। तो ये आई कौन है, यहाँ पे स्पीकर है, राइटर है, नरेटर है। ठीक है, आई तो वही है जिसने ये चैप्टर लिखा है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का ही सेंस कह सकते हैं, या स्पीकर कह सकते हैं, या नरेटर कह सकते हैं। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। तो वो ये कहना चाह रहा है मेरी उत्सुक आशाएं किसके बारे में थी, एक मधुर और साधारण कंट्री विलेज, एक मधुर और साधारण गांव के बारे में थी। वर सिवरली डिसअपॉइंटेड, वो सभी क्या हो गई थी, बुरी तरीके से निराश हो गई थी। जैसे सपोज करो, वो क्या हुआ है, वो ये कहना, वो पहले कह रहा था कि मुझे सैडोई कॉर्नर्स में, डर्टी कॉर्नर्स में भेजा जाता था, बुरी गंदी जगहों पे भेजा जाता था, तो मुझे ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
तो मैंने तो कभी ये विचार किया था कि मैं अपनी होम टाउन चला जाऊं और मैं वहाँ पे वास्तविक वकील बन जाऊंगा, और वकील बनने के लिए मुझे कोई भी परीक्षण नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेंस है। तो अब उसने ये भी आशा करी थी कि मुझे 40 मील दूर भेज दिया गया है और मैं क्या करूँगा, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे या बहुत अच्छे शहर देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे गांव देखने को मिलेंगे। तो वो इस चीज़ से क्या था, बहुत खुश था। लेकिन होता क्या है, उसकी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस हैं किसके बारे में, स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज के बारे में, वो सभी क्या हो जाती हैं, सिवरली डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, बुरी तरीके से निराश हो जाता है वो। ठीक है, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। अब जहाँ पे वो भेजा गया है उस विलेज के बारे में बात हो रही है। इट्स स्ट्रीट, इसकी जो गलियां थी, वर रिवर्स ऑफ मड, वो क्या थी, नदियों की, कीचड़ की नदियां थी, मतलब उसकी गलियों में बहुत सारी कीचड़ थी। विद रॉस ऑफ वुडन शॉप्स, विद रॉस जो पग वुडन शॉप्स, तो वुडन शॉप्स का मतलब होता है वही खोखे वगैरह होते हैं, लकड़ी की दुकानें। तो लकड़ी की दुकानों की वहाँ पे पंक्तियाँ लगी हुई थी। तो वो यही कहना चाह रहा है, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी सारी आशाएं, जो सारी उत्सुक आशाएं थी, वो क्या हो गई, सिवरली डिसअपॉइंटेड हो गई थी, पूरी तरीके से मैं निराश हो गया था। यानी कि उसने क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या करी थी उसने, कि उसे स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज मिलेगा वो। तो फिर क्या होता है, उससे मिलता क्या है कि वहाँ की गलियाँ जो होती हैं वो कीचड़ की नदियाँ होती हैं और लकड़ी की दुकानों की पंक्तियाँ वहाँ पे होती है। आइदर पेंटेड अ श्योर ब्राउन, या तो वो श्योर ब्राउन मतलब हल्के भूरे या खट्टे भूरे रंग की रंगी हुई थी, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और या उन पे कोई भी पेंट वगैरह नहीं लगा हुआ था। ठीक है, बेयर का मतलब यहाँ पे वैसे वस्त्रहीन होता है, तो यहाँ पे रंगहीन कह सकते हैं। तो उन पे कोई भी रंग वगैरह नहीं लगा हुआ था वुडन शॉप्स पे, या रंगी हुई थी तो वो भी खट्टे भूरे रंग की थी वो। ठीक है, द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। ओनली द एग्रीएबल साइट, एग्रीएबल का मीन्स, एग्रीएबल मीन्स होता है स्वीकारात्मक, जो केवल स्वीकारात्मक दृश्य था अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, वॉज द डिलीवरी मैन, वो वहाँ पे डिलीवरी मैन था जो स्टेशन पे था। तो वो ये कह सकते हैं वहाँ पे जब वो राइटर जाता है तो वहाँ पे उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसकी सारी आशाएं, वो डिसअपॉइंट हो जाता है बुरी तरीके से। और उनकी गलियों को देखता है तो वहाँ पे कीचड़ की नदियाँ बह रही थी गलियों में, है ना, और लकड़ियों की दुकानें थी, उनकी कतारें बनी हुई थी, और जो दुकानें थी वो या तो खट्टे भूरे रंग की थी, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी रंगी हुई नहीं थी। और वो ये कह रहा है कि एक ही स्वीकारात्मक दृश्य था उस स्थान के बारे में, वो ये था, वो डिलीवरी मैन स्टेशन पे, यानी कि उनको स्टेशन पर डिलीवरी मैन मिलता है, उससे ही वो संतुष्ट थे, उसी से वो सेटिस्फाइड थे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे बेकार थी। ठीक है, अब डिलीवरी मैन के बारे में बात हो रही है। ही वॉज अबाउट 40, वो 40 वर्ष का था लगभग, रेड फेस्ड, लाल चेहरे वाला था, चीयरफुल प्रसन्न था, एंड और थिक अबाउट द मिडल, और लगभग बीच में से वो कैसा था, मोटा था। ठीक है, हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न। हिज वर्किंग क्लॉथ्स, उसके जो काम करने वाले कपड़े थे, वर डर्टी, गंदे थे, एंड वेल वॉर्न, और बहुत अच्छे तरीके से पहने हुए थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं फटे पुराने थे। तो उसके जो काम के कपड़े थे वो गंदे थे और फटे पुराने थे। एंड और ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका जो मैनर मतलब यहाँ पे तौर तरीके कह सकते हैं, या उसका जो नेचर था वो कैसा था, फ्रेंडली था, या दोस्ताना तरीका था उसका, मतलब जो उसका फ्रेंडली मैनर था, यानी कि उसका जो व्यवहार था वो दोस्ताना व्यवहार था, मित्रवत व्यवहार था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, तुम महसूस करोगे तुरंत दैट की ही लाइक्ड पीपल, वो लोगों को पसंद करता है। यानी कि अगर तुम उससे मिलते हो, किससे, डिलीवरी मैन से, तो तुमको तुरंत ही ये महसूस हो जाएगा, तुमको तुरंत ही ये रियलाइज हो जाएगा कि उसको ना लोग पसंद है, लोगों को वो पसंद करता है। आई वॉन्ट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन, मैं एक आदमी खोजना चाहता हूँ, मैं एक आदमी ढूंढना चाहता हूँ, नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं एक ओलिवर लुटकिंस नामक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ, मैंने उससे कहा, किससे कहा, डिलीवरी मैन से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर अगो, तो अब वो डिलीवरी मैन कह रहा है, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा था, अराउंड हेयर, यहीं पे, अबाउट एन आवर एगो, लगभग एक घंटे पहले।
तो वो ये कह रहा है लुटकिन, लुटकिन को तो मैंने यहीं 1 घंटे पहले देखा था। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, हार्ड फेलो टू कैच दो, तो वो ये कहना चाह रहा है हार्ड फेलो टू कैच दो कि उसको पकड़ना हालांकि क्या है, नामुमकिन है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, तो वो ये कहना चाह रहा है ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ रिच शॉप। ही इज प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स शायद होता है, ही इज प्रोबेबली ट्राइंग, वो शायद प्रयास कर रहा है, टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम, एक पोकर गेम स्टार्ट करने का वो प्रयास कर रहा है, या एक पोकर गेम खेलने का शुरू करने का प्रयास कर रहा है। वो कहाँ पे, फ्रिज की दुकान के पीछे, है ना, इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ बॉय, लड़के, तो वो जो डिलीवरी मैन है वो किससे कह रहा है, उस लॉयर से कह रहा है, सॉरी लॉयर तो नहीं कह सकते, राइटर से कह रहा है ना। आई टेल यू बॉय, मैं तुम्हें बताता हूँ लड़के, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, तो इज देयर एनी हरी, क्या कोई जल्दी है, अबाउट लोकेटिंग, पता लगाने के बारे में, लुटकिंस, लुटकिंस को। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या मैं आपको बताता हूँ, और पहले ये बताइए कि कोई जल्दी है लुटकिंस को पता लगाने में, यानी कि आप लुटकिंस का पता लगा रहे हो, उसको लुटकिन को पता लगाने के बारे में आपको कोई जल्दी है, मतलब बहुत जल्दी उसको पकड़ना है आपको, ठीक है। अब वो कह रहा है येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, हाँ आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, मैं दोपहर की ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ, टू द सिटी, जो शहर को जाती है, वापस शहर को जाती है, बैक टू द सिटी मीन्स वापस शहर को जाना, तो वापस शहर को जाने वाली जो आफ्टरनून ट्रेन है, दोपहर की ट्रेन है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे लुटकिंस को लोकेट करने में जल्दी है, मतलब लोकेट मीन्स पता लगाना, लोकेटिंग। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, अब देखो वो जो राइटर है वो कह रहा है आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत महत्वपूर्ण था, एंड सीक्रेट अबाउट इट, सीक्रेट का मतलब गुप्त, रहस्य, तो वो ये कहना चाह रहे हैं मैं अपनी बात को लेकर, मेरी बात जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और वो बहुत रहस्यमयी थी, मैं अपनी बात को किसी को बता नहीं सकता था। क्यों नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये एक कानूनी कार्रवाई है, ठीक है, और उस वो ना कोर्ट समन देने जा रहे हैं किसको, लुटकिंस को, तो वो किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं, वो सीधे लुटकिंस से मिलना चाह रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, जो मैं लुटकिन को पकड़ने वाला हूँ या लुटकिन के पास जाने वाला हूँ, मैं किस लिए जाने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत सीक्रेट रखने वाला था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल टेल यू वॉट, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ होगा, वॉट का मतलब वैसे यहाँ पे क्या होता है, तो वो ये कहना चाह रहा है आई विल टेल यू वॉट, कि मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे होगा, इस लाइन का मतलब ये है आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास एक हैक है। हैक क्या होती है, एक घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा और गाड़ी होती है जो टांगा बोलते हैं हम उसको। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, तो अब ये कौन कह रहा है, डिलीवरी मैन कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ होगा, और मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक हैक है, आई विल गेट इट आउट, मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम अराउंड का मतलब हम चारों वो ड्राइव करके जाएंगे, टुगेदर साथ साथ, मतलब हम दोनों साथ में हैक पे बैठकर जाएंगे, एंड फाइंड लुटकिंस, और लुटकिंस को ढूंढेंगे, ठीक है। आई नो मोस्ट अबाउट द आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, में अधिकतर स्थानों को जानता हूँ, ही हैंग्स आउट, जो वहाँ पे वो जाता रहता है, तो वो ये कहना चाह रहा है मैं उन स्थानों में से अधिकतर स्थान को जानता हूँ, अधिकांश स्थानों को मैं जानता हूँ जहाँ पे वो जाता रहता है या घूमता रहता है, हैंग्स आउट मीन्स घूमता रहना या जाता रहना। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection, तो अब ये राइटर किसके बारे में कह रहा है, हैक ड्राइवर के बारे में कह रहा है। He was so open and friendly, वो इतना खुला हुआ और दोस्ताना था या मित्रवत था, यानी कि वो बहुत खुला हुआ व्यक्ति था, ओपन माइंडेड था, एंड फ्रेंडली था, मतलब वो बिल्कुल फ्रेंड सा बन गया था, ठीक है। दैट आई की आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, तो उसके प्रेम की गर्मी से मैं क्या हो गया था, ग्लोड विद हो गया था, मतलब इम्प्रेस्ड हो गया था, प्रभावित हो गया था, तो ऐसे कह सकते हैं वो इतना ओपन माइंडेड था या वो दोस्ताना था या मित्रवत था कि मैं उसके प्यार से या उसकी प्यार की गर्मी से या उसकी प्यार की गर्माहट से या उसकी स्नेह की गर्माहट से मैं प्रभावित हो गया था, इम्प्रेस्ड हो गया था। आई न्यू, मैं जानता हूँ, ऑफकोर्स वास्तव में, दैट की
ही वॉन्टेड द बिजनेस, और मैं वास्तव में ये जानता था कि वो बिजनेस चाहता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो राइटर हैं वो किसको ढूंढने आए हैं, लुटकेंस को ढूंढने आए हैं, और वहाँ पे उनको एक डिलीवरी मैन मिल जाता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हाँ मैं लुटकेंस कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ पे भी वो जाता रहता है मैं उन सब जगहों के बारे में जानता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक हैक है, मैं उस हैक को लेके आता हूँ और उस हैक से सभी जगह पे चलेंगे दोनों साथ में और लुटकेंस को हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो ये भी कह रहा है, वो बहुत ओपन माइंडेड था और वो एक फ्रेंड था, एक तरीके से फ्रेंडली नेचर था उसका, ठीक है। फिर भी क्या होता है, वो ऐसा नहीं था, और वो मतलब बहुत अफेक्शनेट पर्सन भी था, अफेक्शन भी था उसके पास, बहुत स्नेह था उसके पास। लेकिन ये स्नेह एक्चुअल, ये जो स्नेह था वो इसलिए था, मैं ये वास्तव में ये भी जानता हूँ कि ही वांटेड बिजनेस, वो क्या चाहता था, बिजनेस चाहता था, वो बिजनेस चाहता था। इसका मतलब क्या है कि वो जो मुझे हैक पे ले जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले जा रहा है, वो इसके बदले में वो मुझसे पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। बट लेकिन हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन जो उसकी दयालुता थी वो कैसी थी, वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, द फार मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, द फार मनी, जो किराए का पैसा है, वुड गो टू दिस गुड फेलो, कि इस अच्छे आदमी को जाएगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, मैं हालांकि जो उसकी दयालुता थी वो वास्तविक थी, और मैं ये भी जानता हूँ वो मेरा जो हेल्प कर रहा था वो एक बिजनेस के रूप में कर रहा था, यानी कि वो उसके मुझसे बदले में पैसे लेगा, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था, इसलिए वो अपने हैक पे बिठा के मुझे लुटकेंस को ढूंढने में मदद कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन जो उसकी दयालुता थी, जो वो दया मुझे दिखा रहा था वो वास्तविक थी, और मैं खुश हूँ कि जी जो किराए का पैसा है एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। आई मैनेज्ड टू बार्गेन डाउन $2 एन आवर। अब मैनेज्ड का मतलब, मैनेज टू बार्गेन यानी कि सौदा करने में कायम रहा, तो या मूल भाव करने में कायम रहा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन $2 इन एन आवर, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये बार्गेन कर लिया, ये सौदा कर लिया उसके साथ कि मैं आपको 1 घंटे के क्या दूंगा, $2 दूंगा। अगर इफ़ यू स्पेंड 1 आवर विद मी आई विल पे यू $2 फॉर दैट, ठीक है। एंड देन, और फिर ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई शॉर्ट ऑफ अ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। एंड देन, और फिर ही ब्रॉट, वो लेके आया, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, नियर बाई, जो पास में ही था, अ शॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स, अ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स, एक प्रकार का बड़ा बक्सा, बड़ा काला सा बक्सा लेके आया, ऑन व्हील्स मीन्स पहियों पर। तो यहाँ पे एक प्रकार का काला सा बड़ा सा बक्सा लेके आया पहियों पर, तो यहाँ पे वो ही लेके आता है, वो हैक को लेके आता है अपने को, यानी कि वो अपने टांगे को लेके आता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उससे सौदा कर लिया कि अगर आप 1 घंटा मेरे साथ बिताओगे या मुझे 1 घंटे ड्राइव दोगे तो मैं आपको $2 दूंगा उसके लिए, है ना। तो वो ये कह रहा है कि वो अपने घर से जो पास में ही था एक प्रकार का बड़ा काला बॉक्स लेके आता है पहियों पर, यानी कि वो टांगा लेके आता है। ही रिमार्क्ड, वो टिप्पणी करता है या वो बताता है, वेल यंग मैन, अच्छा यंग मैन, हियर इज द कैरेज, ये लीजिए कैरेज, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी जो चौड़ी स्माइल थी, जो चौड़ी उसकी मुस्कुराहट थी, वाइड मीन्स चौड़ी ही होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो उसकी मुस्कुराहट थी, बड़ी सी मुस्कुराहट, जो उसने एक अच्छी सी मुस्कुराहट दी, उसने मुझे मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, इसने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं उसका एक पुराना मित्र हूँ, ठीक है, इसने मुझे उसका पुराना मित्र बना दिया, ऐसे कह सकते हैं। These villagers are so ready to help a stranger, तो वो ये भी कह रहे हैं राइटर कि ये जो गांव वाले होते हैं वो बहुत तैयार होते हैं एक अजनबी की सहायता करने के लिए, ठीक है। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, तो he had already made it his own task, तो ये जो टास्क था, क्या टास्क था कि ऑलिवर को पकड़ना है और उसको समन सर्व करना है, यानी कि उसको समन देना है। समन क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर, तो ऑलिवर को कोर्ट ऑर्डर देना है, ये मेरा टास्क था, बल्कि उसने पहले ही इस टास्क को क्या कर लिया था, अपना टास्क बना लिया था, इसको अपना काम बना लिया था। टास्क मीन्स काम होता है। टू फाइंड ऑलिवर लुटकिंस फॉर मी, ऑलिवर लुटकिन को खोजना मेरे लिए, ठीक है। तो ऑलिवर लुटकिन को मेरे लिए खोजना, इस काम को उसने अपना काम बना लिया था पहले ही, ठीक है।
ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ यंग फेलो, बट लेकिन माई गेस इज दैट यू वांट कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। तो वो ये कह रहा है, उसने कहा कि मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहा हूँ यंग फेलो, बट लेकिन माई गैस, मेरा अनुमान इज है दैट कि यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, तुम ना कुछ पैसे कलेक्ट करना चाहते हो, तुम कुछ पैसे लेना चाहते हो लटकिन से, ठीक है। वो उसका अनुमान ये है, किसका, हैक ड्राइवर का। ही नेवर प्लेस एनीबडी अ सेंट, अब देखो वो ये भी कह रहे हैं, ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, पे माने चुकाना या अदा करना होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, तो सेंट यहाँ पे एक करेंसी है, ठीक है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी को 1 रुपया 1 सेंट भी नहीं देता है। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, आई वॉज फूल। अब देखिए हुई, ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स, अब वो हैक ड्राइवर कह रहे हैं कि वो अभी भी मेरा रेडी है। 50 सेंट का मतलब क्या हो गया, 50 सेंट का, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी हैक ड्राइवर कह रहे हैं कि मेरे 50 सेंट अभी भी उसके पास हैं, यानी कि वो मुझे 50 सेंट देगा, जो ऑन अ पोकर गेम पर। तो यहाँ पे इस लाइन का सेंस ये है कि जो हैक ड्राइवर है ना, उसने हाँ लटकिंस के साथ कभी पोकर गेम खेला होगा, तो वो 50 सेंट्स उसके पास हैं, लटकिंस के पास, किसके, हैक ड्राइवर के, जो हैक ड्राइवर को लटकिंस को देने हैं, ठीक है। आई वॉज फूल, अब वो ये कह रहे हैं मैं मूर्ख था। अब देखिए ये कौन है, हैक ड्राइवर हैं, ये राइटर हैं। अब ये जो है ये पूरा हैक है, अब ये उसी को ढूंढने जा रहे हैं। आई वॉज फूल, मैं मूर्ख था, इनफ, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पर्याप्त मूर्ख था उसके साथ खेलने के लिए। तो ऐसे कह सकते हैं, मैंने उसके साथ पोकर गेम खेला, मैं बहुत मूर्ख था, मुझे नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है। ही इज़ नॉट रियली अ बैड, अब देखो ये उसकी तारीफ भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लटकिंस को, कौन, हैक ड्राइवर। ही इज़ नॉट रियली बैड इनफ, ही इज़ नॉट रियली बैड, वो वास्तव में बुरा नहीं है, बट लेकिन इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन इट्स हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, तो उससे पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बुरा नहीं है वास्तव में। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर आप उससे कलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप उससे पैसा लेना चाहते हो, या अगर आप उससे पैसा लेने का प्रयास कर रहे हो, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, उन सुंदर कपड़ों में, ही विल बी सस्पिशियस, तो उसको क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा, या वो संदेहजनक हो जाएगा, उसको शक हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुमसे भाग जाएगा, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है, वो बहुत बुरा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट रियली अ बैड, ही इज़ नॉट रियली बैड, वो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसा वसूल करना या उससे पैसा लेना या उससे पैसा निकलवाना बहुत कठिन है। अगर आप उससे पैसे निकालने का प्रयास कर रहे हो इन सुंदर कपड़ों में, तो उसको शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, आई विल गो इनटू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम, तो फ्रिट्स का मतलब यहाँ पे फ्रिट्स शॉप के बारे में बात हो रही है, फ्रिज की दुकान के बारे में बात हो रही है। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, आई विल गो इनटू फ्रिज, तो मैं फ्रिज की दुकान पे जाऊंगा, एंड आस्क फॉर हिम, और उसके बारे में पूछूंगा, ठीक है। एंड, और यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, यू कैन कीप आउट ऑफ साइट, आप देख सकते हो, बिहाइंड मी, मेरे पीछे से। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब ये है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने लटकिंस के साथ कभी पोकर गेम खेला था, और उसने मुझे अभी तक 50 सेंट नहीं दिए हैं, है ना, और मैं उसके साथ मैंने पोकर गेम खेला, मैं बहुत मूर्ख था। हालांकि वो बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन उससे पैसा लेना या उससे पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आप उससे पैसे लेने का प्रयास कर रहे हो इन सुंदर कपड़ों में, तो वो उसको शक हो जाएगा और वो आपसे भाग जाएगा। अगर आप चाहते हो, तो मैं फ्रिज की दुकान पे जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा या उससे पैसे मांगूंगा, ठीक है, और आप मेरे पीछे से देख सकते हो, ठीक है, या आप मेरे पीछे छिप जाना और आप देखते रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस। अब देखो ये राइटर कह रहे हैं कि आई लव्ड हिम फॉर दिस, तो मैंने उसको बहुत पसंद किया, लव्ड हिम मतलब लाइक्ड वेरी मच,
तो मैंने उसको बहुत पसंद किया इसके लिए या इसके बदले में, किसके बदले में, कि जो हैक ड्राइवर है वो राइटर की हेल्प कर रहा है, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए या इसके बदले में उसको बहुत अच्छा उसको प्रेम किया या मैंने उसको बहुत पसंद किया। बाई माई सेल्फ, मैं खुद, आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस, मैं खुद लटकिंस को नहीं ढूंढ पाता। लटकिंस भी बोल सकते हैं, लुटकिंस भी बोल सकते हैं, तो मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता, नेवर मीन्स कभी नहीं ढूंढ पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, नोइंग हेल्प का मतलब क्या हो गया, हेल्प मीन्स वैसे सहायता होती है, नोइंग हेल्प का मतलब जानी मानी सहायता। तो नोइंग हेल्प यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि वो उसी गांव का निवासी है और वो लुटकिंस को जानता है, इसीलिए यहाँ पे नोइंग हेल्प का सेंस दिया है। तो उस हैक ड्राइवर की सहायता से आई वॉज श्योर, मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ऑफ गेटिंग माई मैन, कि मैं अपने मैन को पकड़ लूंगा। ठीक है, अपने आदमी को या अपने मैन को पकड़ने का मुझे पक्का विश्वास हो गया, मुझे उस हैक ड्राइवर की सहायता के साथ। ठीक है, आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस, आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, मैंने उसे विश्वास पात्र बनाया। कहीं ना कहीं आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो गया कि मुझे उस पर कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा। एंड टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, दैट कि आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, आई वांटेड मैं चाहता हूँ, सर्व आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, लुटकिन को सर्व समन करना, मतलब समन सर्व करना मैं चाहता हूँ, यानी कि मैं उसको समन देना चाहता हूँ, कोर्ट ऑर्डर देना चाहता हूँ। दैट की द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस्ड, कि उस आदमी ने मना कर दिया है, क्या करने से, गवाह बनने से मना कर दिया था। When his information would have quickly settled our case, जबकि his information, उसकी जो जानकारी थी, would have quickly settled our case, जो हमारे मामले का तुरंत निपटारा कर देती। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हैक ड्राइवर है वो राइटर की सहायता कर रहे हैं और राइटर ये भी कह रहे हैं मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मैं लुटकिंस को पकड़ लूंगा। तो फिर यहाँ पे ये होता है कि कहीं ना कहीं राइटर को हैक ड्राइवर पे विश्वास हो जाता है, उसकी बातों से वो कहीं ना कहीं जो भी वो सीक्रेट रखना चाह रहे थे, समन को सीक्रेट रखना चाह रहे थे और समन उनके लिए सीक्रेट रखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो उसको बता देते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है यहाँ पे आने का, मैं लटकिंस को किस लिए ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना समन सर्व करना है या समन देना है, कोर्ट ऑर्डर देना है, किसको, लटकिंस को। तो फिर ये होता है कि वो उस आदमी से ही कहीं ना कहीं गवाह बनने के लिए कहते हैं, विटनेस बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर देता है, मना कर देता है विटनेस बनने से, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी से मामले को सुलझा देती, लेकिन वो जो हैक ड्राइवर है वो क्या करते हैं, विटनेस बनने से मना कर देते हैं। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, तो जो ड्राइवर था वो गंभीरता से सुनता है या बड़े ध्यान से सुनता है। एट द एंड, अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने मुझे मेरे शोल्डर पे मारा या मेरे कंधे पे मारा, एंड लाफ्ड और हंसा, वेल अच्छा, वील गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, कि हम भाई लुटकिन को थोड़ा सा सरप्राइज कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, अब राइटर कहते हैं चलो चलते हैं ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स गाड़ी चालक। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुशन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो अब यहाँ पे ये होता है कि अंत में क्या होता है, वो जो हैक ड्राइवर है वो राइटर के कंधे पे टैप करता है, हिट करता है या थपथपाता है उसके कंधे को, और वो हंसता है और वो ये कहता है कि हम भाई लुटकिंस को थोड़ा सा क्या कर देंगे, चौंका देंगे। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं चलो चलते हैं ड्राइवर। तो इस बात पे जो ड्राइवर है, जो हैक ड्राइवर है, वो ये कह रहा है कि मोस्ट फोक्स, अधिकांश लोग, अब अराउंड हियर यहाँ पे, कॉल मी मुझे पुकारते हैं, बिल या मैग्नुसन, तो अधिकांश लोग यहाँ पे मुझे बिल पुकारते हैं या मैग्नुसन पुकारते हैं। मेरा जो काम है उसको क्या कहा जाता है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये उसके काम का नाम है, ये उसके बिजनेस का नाम है।
कार्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी की डिलीवरी करने जा रहे हैं, जो भी हमारे पास व्हीकल अवेलेबल होता है उसे कार्ट कहते हैं, तो ये कार्टिंग का काम हो गया, है ना। और हैक क्या होता है, अगर हम किसी व्हीकल को सवारी वगैरह के लिए यूज करते हैं तो वो हैक हो गया, ठीक है। तो यही है उसका जो काम है, हैकिंग का और कार्टिंग का काम है, ठीक है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसने बता दिया कि अधिकांश लोग यहाँ पे मुझे विलियम मैग्नुसन पुकारते हैं, और मेरे बिजनेस का नाम क्या है, मेरे बिजनेस को क्या पुकारा जाता है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो फिर अब ये उनको समझ में आ जाता है लेखक को, वो कहते हैं ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स, क्या हम फ्रिज की दुकान पे चलें, फ्रिट्स की दुकान पे चलें। अब देखिए यस, हाँ, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। तो वो कहते हैं हाँ, लुटकिंस शायद वहीं पे होगा। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि हाँ चलो चलते हैं, लुटकिंस शायद वहीं पे होगा। प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, वो क्या करता है, बहुत पोकर खेलता है, पोकर गेम खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छा है, वो लोगों को आसानी से धोखा दे देता है। डिसीव माने धोखा देना या चीट करना। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। बिल लगा टू एडमायर, प्रशंसा करते हुए, या ऐसे कह सकते हैं बिल प्रशंसा कर रहा था लुटकिंस के टैलेंट की, लुटकिंस की योग्यता की, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, जो उसकी बेईमानी की जो टैलेंट था, जो बेईमानी की योग्यता थी, उसके बारे में लुटकिन क्या कर रहा था, सॉरी जो बिल क्या कर रहा था, लुटकिंस की डिसऑनेस्टी के टैलेंट को एडमायर कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. अब देखिए I felt, अब ये लेखक को महसूस होता है या मैंने महसूस किया that कि if he had been a policeman, अगर वो पुलिसमैन होता, he would have caught Lutkins, तो वो लुटकिंस को पकड़ लेता respectfully, सम्मान पूर्वक, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसको जेल में बंदी बना के डाल देता, वो जेल में डाल देता बंदी बनाकर विद रिग्रेट, मतलब दुख के साथ। तो ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो कह रहा है चलो बिल मुझे फ्रिट्स की दुकान पे ले चलो, और कह रहा है, लेखक कह रहा है ऑल राइट बिल, चलो हम फ्रिज की दुकान पे चलते हैं, हाँ लुटकिन वहीं पे होगा और पोकर का गेम खेल रहा होगा। प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर गेम्स, तो बहुत सारे पोकर गेम खेलता है और वो लोगों को धोखा देने में बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत अच्छा है। बिल क्या कर रहा था, लुटकिंस के टैलेंट को उसकी प्रशंसा कर रहा था, लुटकिंस की योग्यता की प्रशंसा कर रहा था, उसकी बेईमानी की जो टैलेंट था, बेईमानी का जो योग्यता थी, उसके बारे में प्रशंसा कर रहा था। और मुझे तुरंत ये महसूस हो गया कि अगर वो पुलिसमैन होता, अगर वो पुलिस वाला होता, तो वो लुटकिंस को बड़े सम्मान पूर्वक पकड़ता और उसे दुख के साथ जेल भेज देता। बिल लेड मी इनटू फ्रिज, और बिल मुझे कहाँ पे ले गया, लेखक कह रहे हैं बिल मुझे फ्रिज की दुकान पे ले गया। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, अब वहां पे दुकान पे वो पूछते हैं हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, क्या आज आपने ऑलिवर लुटकिन को देखा है। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सैड बिल चीयरफुली, तो बिल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, फ्रेंड ऑफ हिज, उसका मित्र, लुकिंग फॉर हिम, उसको ढूंढ रहा है। तो उसका मित्र कौन है, राइटर है, तो यहाँ पे राइटर ही तो ढूंढ रहा है उसको। तो बिल उस दुकानदार से कहते हैं खुश होते हुए कि उसका मित्र उसे ढूंढ रहा है कि आपने आज लुटकिंस को कहीं देखा है। फ्रिज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, he hesitated and then admitted yes he was in here a little while ago, guess he is gone over to Gusta's to get a shape। अब देखिए फ्रिज लुक्ड एट मी, फ्रिज ने मुझे देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिहाइंड मतलब बिल के पीछे छिपते हुए, बिल के पीछे छिपते हुए फ्रिज ने मुझे देखा। कौन कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, एंड देन, और फिर एडमिटेड, और उसने स्वीकार किया, यस हाँ, ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल एगो, वो थोड़ी देर पहले यहीं था। गेस, मेरा अनुमान है, ही इज गॉन ओवर टू गुस्तास टू गेट अ शेप, वो गुस्तास की दुकान पे गया है, या गुस्ताफ की दुकान पे गया है शेव करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, ये कह सकते हैं, ठीक है। वेल, अच्छा, इफ ही कम्स इन, अगर वो यहाँ पे आता है, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम,
अब ये कौन कह रहा है, हेड ड्राइवर कह रहे हैं, अच्छा अगर वो यहाँ पे आता है तो उसे बता देना आई एम लुकिंग फॉर हिम, कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, हम फिर क्या करते हैं, ड्रोव का मतलब वही ड्राइव करके जाते हैं वो, तो वो ड्राइव करके या वो हैकिंग पे बैठ कर या गाड़ी चला के गुस्ताफ नाई की दुकान पे जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, तो फिर से जो बिल है वो पहले जाते हैं, यानी कि वो कहीं पे भी जा रहा है तो वो उस राइटर को नहीं जाने दे रहा है, पहले कौन जा रहा है, बिल जा रहा है। ये बात यहाँ पे बड़ी नोटिस करने की है, ठीक है। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, लिंगर्ड मतलब स्टॉप्ड कह सकते हैं, मैं दरवाजे पर ही रुक गया। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, तो ही आस्क्ड उसने पूछा, नॉट ओनली द स्वीडन, उसने केवल स्वीडन से नहीं पूछा, स्वीडन कौन है, स्वीड है ये, स्वीडन नहीं है। तो स्वीडन देश का जो निवासी होता है उससे स्वीड बोलते हैं, जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, चाइना में चाइनीज रहते हैं, जर्मनी में जर्मन रहते हैं, ऐसे ही स्वीडन में स्वीड रहते हैं, ठीक है। तो उसने न केवल स्वीड से पूछा बल्कि दो ग्राहकों से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द स्वीडन हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली, तो उसने गुस्से से कहा कि मैंने उसको नहीं देखा। किसने, स्वीड ने कहा। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता, या और मैं उसको देखने की परवाह भी नहीं करता। बट लेकिन इफ यू फाइंड हिम, अगर वो तुमको मिल जाए, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओस मी, तो तुम उससे वो उससे वो डॉलर ले लेना 35, यानी कि जो $35 है मेरे उस पे, उसको तुम ले लेना उससे, ठीक है। ही ओज मी, यानी कि वो मेरे पैसे उसके पास हैं $30, उनको आप ले लेना $35, यानी कि $35, ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट, एक कस्टमर ने सोचा, ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, तो वो इशारा करते हुए कह रहा है उनमें से कोई एक कस्टमर है वहां पे, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो कस्टमर्स में से किसी एक ने सोचा और उसने देखा था लुटकिंस को, वो मेन स्ट्रीट में नीचे जा रहा था, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीट में नीचे जाते हुए देखा था, ठीक है, होटल की साइड। अब देखिए वो क्या करते हैं, वो गुस्ताफ बार्बर की शॉप पे जाते हैं, गुस्ताफ नाई की शॉप पे जाते हैं, और यहाँ पे गुस्ताफ बार्बर शॉप पे जाके बिल फिर से पहले जाता है, और वो क्या करता है, राइटर दरवाजे पर ही रुकता है। उसने यानी कि बिल ने न केवल स्वीड से पूछा बल्कि दो ग्राहकों से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है, तो स्वीड ने मना कर दिया, और उसने गुस्से से कहा कि मैंने उसको नहीं देखा और मैं उसे देखने की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको ढूंढ लो तो आप मेरे उससे $35 ले लेना जो उसे मुझे देने हैं, ठीक है, जो वो मुझे देगा। तो वहाँ पे कस्टमर्स थे, उनमें से कोई एक सोचता है और वो कहता है कि मैंने मेन स्ट्रीट में नीचे जाते हुए लुटकिंस को देखा है, इस साइड होटल के इस तरफ, ठीक है। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, जैसे ही हम वापस हैक में गए, बिल कंक्लूडेड, बिल ने निष्कर्ष निकाला, दैट कि सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स, ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव। अब देखिए, एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, जैसे ही हम हैक पे वापस चढ़े, बिल कंक्लूडेड, बिल ने निष्कर्ष निकाला, दैट की सिंस, क्योंकि लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स, कि लुटकिन ने अपनी शाख खो दी है गुस्ताफ की दुकान पे, उसने अपनी शाख को खत्म कर दिया है गुस्ताफ की दुकान पे, मतलब एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हमारा किसी से अच्छा लेन देन होता है तो वो जो क्रेडिट है, जो वो हमारी शाख है, वो इज्जत है बनी रहती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसने इज्जत अपनी ख़त्म कर दी है, क्योंकि होगा वो शेव वगैरह करा लेता होगा और उसको पैसे वगैरह नहीं देता होगा, तो यही सेंस है यहाँ पे, ठीक है। He had probably gone to Grace for a shave, तो वो ये कह रहा है बिल कि शायद वो ग्रे की दुकान पे गया होगा शेव बनवाने के लिए, ठीक है, यानी कि दाढ़ी बनवाने के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन
लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रे नाई की दुकान पे आ जाते हैं। हमने लुटकिंस को मिस कर दिया केवल 5 मिनट से, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रे नाई की दुकान पे आ जाते हैं। उन्होंने लुटकिंस को 5 मिनट से ही मिस कर दिया, यानी कि 5 मिनट पहले ही वो वहाँ से निकला था ग्रे की शॉप पे से, ठीक है। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी निकला है, प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, तो वो शायद कहाँ पे गया है, पूल रूम पे गया है। ये भी एक गेम है। एट द पूल रूम it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। अब देखिए वहां से वो निकल गया और वहां पे उन्होंने पूछा तो वो वहां पे क्या कहते हैं, he had just left, वो अभी अभी निकला है, probably for the pool room, कहाँ पे गया होगा, शायद पूल रूम पे गया होगा। एट द पूल रूम, और पूल रूम पे क्या होता है, इट appeared, ये पता चलता है दैट की, ये प्रतीत होता है या ये पता चलता है दैट की ही हैड जस्ट बोट अ पैक ऑफ सिगरेट, उसने सिगरेट्स का एक पैकेट खरीदा है वहां से, एंड गॉन आउट, और वो वहां से चला गया है, ठीक है, और वहां से बाहर चला गया है। सो वी परस्यूड हिम, तो हम उसका पीछा करते रहे, ठीक है, तो फिर हमने उसका पीछा किया। जस्ट बिहाइंड हिम, केवल हम उसके पीछे थे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन हम उसको कभी पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, यानी कि पास्ट 1 o'clock मतलब 1 बज, जब 1 नहीं बज गया या 1 से ज़्यादा नहीं बज गया, लगभग 1 घंटे तक हम उसको पकड़ नहीं पाए और हम केवल उसके पीछे ही थे और हम उसका पीछा ही कर रहे थे। इट वॉज पास्ट 1 o'clock, तो यहाँ पे पास्ट का मतलब 1 से ज़्यादा ही बज गया था लगभग। आई वॉज हंग्री, अब वो लेखक कह रहे हैं मैं भूखा था, बट लेकिन आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। तो अब देखिए, I was hungry, मैं भूखा था, बट लेकिन I had so enjoyed, मैंने बहुत आनंद लिया, बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन, तो बिल की जो देहाती राय थी ना, राय 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 समझते हो, ओपिनियन मीन राय या सलाह, जो बिल की देहाती सलाह थी अबाउट हिज नेबर, उसकी पड़ोसियों के बारे में, दैट की आई स्कार्सली केयर, मैंने मुश्किल से ही परवाह की, वेदर आई फाउंड लटकिंस और नॉट, कि मुझे लुटकिंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो लगभग 1 बज गया था, वो लुटकिंस को पकड़ नहीं पाए और 1 घंटे पहले ही वो वहाँ से निकला था और वो उसके पीछे ही थे, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो बहुत एंजॉय करता है, जो बिल है उसको उसके पड़ोसियों के बारे में कुछ देहाती सलाह देता है या उसके पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, और वो ये कह रहा है मैंने मुश्किल से ही परवाह की थी कि मुझे लुटकिंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि जब बिल और ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर है और जो लेखक है, जब वो दोनों साथ में हैं, लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो इसी बीच में उनकी बातें हो रही हैं, तो कभी कुछ बातें हो रही हैं, कभी कुछ बातें हो रही हैं, पड़ोसियों के बारे में हो रही हैं, कभी कुछ बातें हो रही हैं, तो उसकी बातों में वो जो लेखक है इतना खो गया था कि लुटकिंस को उसे ढूंढना है या नहीं ढूंढना, ये उसको परवाह ही नहीं रही, वो बिल्कुल उसकी बातों में खोसा गया था, ठीक है। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू अ लंच, आई विल बाय यू लंच। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, तो खाने के बारे में क्या ख्याल है, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ये कौन कह रहे हैं, ये राइटर कह रहे हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, चलो किसी भोजनालय में चलते हैं या चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंड और आई विल बाय यू लंच, मैं आपके लिए लंच खरीदूंगा, ठीक है, या मैं आपको लंच कराऊंगा या मैं आपको दोपहर का भोजन कराऊंगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, तो वो अब हेक ड्राइवर क्या कह रहे हैं, टांगे वाला क्या कह रहा है कि मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा घर पे। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, और मैं इस रेस्टोरेंट्स या इन भोजनालयों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। ओनली 4 ऑफ देम, वे केवल 4 हैं, एंड और दे आर ऑल बैड, तो वे सभी कैसे हैं, बेकार हैं, ठीक है। टेल यू व्हाट वील डू, टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, तो हम अपनी पत्नी से एक लंच पैक कराएंगे, ठीक है, हमारे लिए,
सी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, और वो आपसे आधे डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, ठीक है, वो आपसे केवल आधा डॉलर ही लेगी। एंड और इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रेसी मील इन अ रेस्टोरेंट, एंड इट विल कॉस्ट यू मोर, और ये आपको ज़्यादा पड़ेगा फॉर अ ग्रेसी मील इन अ रेस्टोरेंट, यानी कि अगर आप किसी भोजनालय में चिकना खाना खाओगे या चिकना भोजन करोगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ऐसा करिए, हम दोनों घर पे चलते हैं और मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि वो हमारे लिए लंच पैक कर दें, और वो आपसे आधे डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, यानी कि आपसे आधा डॉलर से ज़्यादा वो नहीं लेगी। एंड वील गो अप टू द वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। अब फिर वो क्या कह रहा है, एंड और वील गो अप टू द वेट्स हिल, तो हम वेट्स हिल की पहाड़ियों पे जाएंगे। वेट्स नामक कोई हिल है या कोई वो पहाड़ी है, वहाँ पे हम जाएंगे। एंड और एंजॉय द व्यू, हम पूरे दृश्य का एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, वाइल वी ईट, खाते समय, यानी कि जब हम खाना खाएंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे व्यू का या पूरे दृश्य का आनंद लेंगे वेट्स हिल पे बैठ के, ठीक है, वेट्स पहाड़ी पे बैठ के। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। अब देखो ये कौन कह रहा है, ये राइटर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ जो बिल की सहायता है, किसके लिए, यंग फेलो के लिए, फ्रॉम द सिटी, जो शहर से आया है, शहर से आने वाले व्यक्ति के लिए जो बिल की सहायता है, वॉज नॉट, वो नहीं थी, एंटायरली, पूरी तरीके से, अ मैटर, एक मामला नहीं थी, ऑफ ब्रदरली लव, एक भाई का प्रेम नहीं था, यानी कि एक भाई के प्रेम का मामला नहीं था पूरी तरीके से। जो एक शहर से आए हुए व्यक्ति की जो बिल सहायता कर रहा था, मैं पूरी तरीके से जानता हूँ ये भाई का मामला नहीं था। यानी कि वो राइटर कह रहे हैं कि बिल मेरी सहायता कर रहा था और मैं एक शहर से आया हूँ, मैं उसके लिए अनजान था, मैं उसके लिए अननोन पर्सन था, और वो मेरी सहायता कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका भाई हूँ या वो मेरा भाई है तो वो मुझे प्यार दिखा रहा है या भाईचारा दिखा रहा है या भाई वाला प्यार दिखा रहा है मुझे, ये ऐसा नहीं था, ठीक है, बल्कि क्या था, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसके लिए, उसके समय के लिए उसको पे कर रहा था, यानी कि जो भी समय वो मुझे दे रहा था उसके समय का मैं उसको पैसा दे रहा था, ठीक है, उसको मैं अदा कर रहा था। इन द एंड, अंत में, आई पेड हिम फॉर 6 आवर, और अंत में मैंने उसको 6 घंटे के लिए पे किया, ठीक है, वो मेरे साथ 6 घंटे तक रहा था और मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और जिसमें लंच भी था, ठीक है, लंच के भी पैसे दिए और मैंने उसको 6 घंटे के भी पैसे दिए। इंक्लूडिंग का मतलब इंक्लूडिंग द लंच आवर, जिसमें लंच के घंटे भी शामिल थे, ठीक है। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और उस समय पे वो क्या थी, बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस थी, यानी कि वो बहुत कीमती चीज़ थी, जो मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए और मैंने उसको खाने के पैसे दिए, तो अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत महंगा था, ठीक है। बट लेकिन ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं वो, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फॉर्म, तो मैंने सारा पैसा फॉर्म से ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिल है मेरी सहायता कर रहा था, जो मैं शहर से आया था उसके लिए नया था, वो इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उसका भाई हूँ, बल्कि वो मेरी सहायता किस लिए कर रहा था कि जो भी समय वो मुझे दे रहा था मैं उसे उसका पैसा दे रहा था, और अंत में मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए जिसमें लंच के घंटे भी शामिल थे, और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत महंगा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था, यानी कि वो तो अपने आप को बेईमान समझ रहा होगा लेकिन मैं उससे ज़्यादा बेईमान था। ये वर्ड वो इसलिए कह रहा है क्योंकि बिल उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और लुटकिंस को खोजने में उसकी मदद करता है राइटर की, तो राइटर ने उसको पैसे दिए थे, ठीक है, तो वो जो उसने मदद करी थी, पैसे के लिए मदद करी थी, है ना, तो वो यहाँ पे राइटर उसको डिसऑनेस्ट कह रहा है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट तो था, बेईमान तो था, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो भी पैसा मैंने उसके साथ खर्च किया था वो मैंने फॉर्म से रिटर्न कर लिया, यानी कि फॉर्म को मैंने दिखा दिया कि मेरे इतने इतने पैसे खर्च हुए हैं वहाँ जाने में, आप मुझे पैसे दो। फॉर्म क्या थी, जो आपको पहले डिस्कस करा रखी है, जहाँ पे वो काम करता है उसी फॉर्म की बात कर रहा है वो। बट लेकिन इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम it would have been worth paying him myself
टू हैव हिज प्रेजेंट, यानी टू हैव हिज प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, उसकी उपस्थिति होना मेरे पास। इट वॉज वर्थ पेइंग, मतलब उसको अदा करने योग्य थी, यानी कि जो भी पैसा मैं उसको दे रहा था, जो वो मेरे पास था, उसकी उपस्थिति थी मेरे पास, जो भी मेरे पास वो था उसके मैं पैसे दे रहा था, तो ये वर्थ पेइंग था, यानी कि ये चुकाने लायक था। यानी कि जिस तरीके से वो मेरे पास रहा, जिस तरीके से उसने मेरी सहायता करी, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो मेरी सहायता करी थी, तो जो भी मैंने उसको पैसा दिया था वो उसके योग्य था। ठीक है, यानी कि जो पैसा दिया था वो उसके लायक था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. His cheerful country wisdom was very refreshing, यानी कि जो भी उस कंट्री विजडम का मतलब क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं जो भी उसकी देहाती बुद्धि थी या जो भी उसकी देहाती सलाह थी, वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, वो बहुत उत्साहवर्धक थी या वो बहुत तरोताज़ा कर देने वाली थी। टू अ कंट्री बॉय, एक गांव के लड़के के लिए या एक देहाती लड़के के लिए, लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे, हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, जो शहर से ऊब गया है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, राइटर ज़्यादातर शहर में रहते होंगे और वो शहर में रह रह के क्या हो गए हैं, ऊब गए हैं। तो और जो वो बिल है वो कहाँ पे रहता है, गांव में रहता है। तो गांव जैसे ही वो बातें कर रहा है और वो ही ऐसे ही बातें कर रहा है जैसे देहात में करते हैं, उसकी बुद्धि भी देहाती है, तो वो देहाती सलाह दे रहा है उसको। और मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए, जो मैं शहर में रहने से ऊब गया था, ये क्या थी, बहुत ही उत्साहवर्धक थी या मन तरोताजा कर देने वाली थी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी उसने मुझे ज्ञान दिया, जो भी उसने मुझे बताया, मेरे लिए वो बहुत अच्छा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जैसे ही हम हिल टॉप पे बैठ गए, यानी कि पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, हम पास्चर्स को देख रहे थे, यानी कि चरागाहों को देख रहे थे, जो घास के मैदान होते हैं उसको देख रहे थे। एंड क्रीक, और किसको देख रहे थे, एक छोटी सी नदी को देख रहे थे, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों के बीच में बह रही थी। ठीक है, जब हम हिल टॉप पे बैठ गए, पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, तो हम चरागाहों को देख रहे थे, यानी कि घास के मैदानों को देख रहे थे, और उसको खाड़ी को देख रहे थे या छोटी सी नदी को देख रहे थे जो पेड़ों के बीच में बह रही थी। ही टॉक्ड ऑफ अ न्यू मिलियन, उसने न्यू मिलियन के बारे में बात करी। एंड और पेंटेड अ पिक्चर, और उसने एक दृश्य बना दिया। इन वर्ड्स, शब्दों का, ऑफ ऑल द पीपल इन इट, जिसमें सभी लोग थे। ठीक है, इन इट का मतलब उस पिक्चर में सभी लोग थे। तो वहां पे क्या होता है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, रिवर को देख रहे हैं, यानी कि क्रीक मतलब रिवर को देख रहे हैं, और मिडोज को देख रहे हैं, वो पास्चर्स को देख रहे हैं। तो वहां बैठे बैठे उसने किसके बारे में बात करी, न्यू मिलियन के बारे में बात करी। तो उसने एक ऐसा दृश्य बना दिया जिसमें सभी लोग थे, कहाँ के, न्यू मिलियन के। उसने सब कुछ बता दिया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने सब चीज पर ध्यान दिया। ठीक है, बट लेकिन नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, इससे कोई फर्क, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों पे कितना हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वो समझता भी था, एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और उनकी मूर्खताओं को माफ भी कर देता था। फुलिशनेस, ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने मिनिस्टर की पत्नी का डिस्क्राइब किया, उसने मिनिस्टर की पत्नी का या मंत्री की पत्नी के बारे में बताया। हु सैंग द लाउडेस्ट इन द चर्च, जो बहुत तेजी से गाती हैं चर्च में, गिरजाघर में। व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट, जब वो सबसे ज्यादा कर्ज में होती हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत जोर जोर से गीत गाती हैं चर्च में जाके। ठीक है, उसने उस मंत्री की पत्नी के बारे में भी वर्णन किया है ना। ही कॉमेंटेड ऑन द बॉयज, उसने उन लड़कों पे भी कमेंट किया, उन लड़कों पे भी टिप्पणी करी। हु केम बैक, जो वापस आए थे, फ्रॉम कॉलेज, विद्यालय से, महाविद्यालय से, इन फैंसी क्लॉथ्स, सुंदर कपड़ों में। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स, उसने एक वकील के बारे में भी बताया। हुज वाइफ, जिसकी पत्नी, कुड नेवर सक्सीड, कभी सफल नहीं हुई थी, इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, यानी कि उसने एक
उसने एक वकील के बारे में भी बताया जिसकी पत्नी कभी भी सफल नहीं रही थी टाई को और कॉलर को एक साथ बांधने में। तो जो लॉयर की पत्नी थी कभी तो कॉलर बांध देती थी, कभी टाई बांध देती थी, कभी या कॉलर और टाई को कभी एक साथ नहीं बांधा, तो उसके बारे में भी उसने बताया है ना। अब देखिए, ही मेड देम ऑल लिव, तो he made them all live. On that day I came to know New Million better than I did the city and to love it better. He made them all live. उसने उन सभी को जीवित कर दिया। On that day, उस दिन I came to know, मुझे पता चला न्यू मिलियन के बारे में better than I did the city. जो मैं शहर के बारे में जानता था उसकी अपेक्षा मुझे न्यू मिलियन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली उस दिन, ठीक है। और उसने इतना बताया कि उन सभी चीज़ों को जीवित कर दिया एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, एंड टू लव इट बेटर, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करने लग गया। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, और बिल महाविद्यालयों और शहरों के बारे में नहीं जानता था, बट लेकिन ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, बट लेकिन ही ट्रेवल्ड उसने यही है ट्रेवल्ड, उसने यात्रा करी थी अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, उसने पूरे गांव, कंट्री यहाँ पे वैसे कंट्री मीन्स देश होता है यहाँ पे, लेकिन किसका सेंस है, गांव का सेंस है। तो वो ये कह सकते हैं कि वो कॉलेजेस या शहरों के बारे में नहीं जानता था, वो कभी कॉलेज नहीं गया था, कभी शहर नहीं गया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ट्रेवल करी थी, यात्रा करी थी शहर की, कंट्री की यानी कि गांव की, एंड और हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने वहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ भी करी थी, वहाँ पे उसने बहुत सारी नौकरियाँ भी करी थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, उसने अपने साहसिक कार्यों से या उसने अपने अनुभवों से, ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी, तो वो एक दर्शन लेकर आया था अपने किससे, अपने अनुभवों से, या उसने अपने साहसिक कार्यों से उसको एक दर्शन मिला सादगी का, ऑफ सिंपलिसिटी मीन्स सादगी का, एंड लाफर और हंसी का, तो हंसी का और सादगी का उसको दर्शन मिला था। वो दर्शन लेके आया था कहाँ से, अपने साहसिक कार्यों से या अपने अनुभवों से। ही स्ट्रेंथन्ड मी, उसने मुझे मजबूत कर दिया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज एंड वुड्स, तो हमने, वुड्स माने जंगल, मिडोज मीन्स घास के मैदान, सीन मीन्स रस, तो हमने छोड़ दिया या हम निकल गए उस शांत दृश्य से। तो जो शांत दृश्य किसका था, घास के मैदानों और जंगल और घास के मैदान के शांत दृश्य से हम निकल गए। एंड और रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और फिर से हमने शुरू कर दी ओलिवर लुटकिन की अपनी खोज। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमने उसे नहीं पाया। एट लास्ट, अंत में, बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, तो बिल ने घेर लिया था लुटकिंस के एक मित्र को, एंड मेड हिम एडमिट, और उससे स्वीकार करवा लिया, व्हाट ही गेस्ड, जो, और उसने अनुमान लगाया, ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। तो क्या होता है कि देखो, हम वहां से निकल गए थे, मिडो और जो जंगल थे उनका जो दृश्य, वो शांत दृश्य देख रहे थे, वहां से वो निकल गए थे, उन्होंने लुटकिंस को खोजना फिर से शुरू कर दिया और हमने उसे पाया नहीं। अंत में क्या होता है, बिल लुटकिन के एक फ्रेंड को घेर लेता है और उससे ये एडमिट करवाता है, ये स्वीकार करवाता है कि वो अनुमान लगाया, यानी कि लुटकिन के फ्रेंड ने अनुमान लगाया कि ओलिवर गया है अपनी माँ के फार्म पे, अपनी माँ के खेत पे गया है 3 miles नॉर्थ, जो उत्तर में 3 miles है, 3 मील है, ठीक है। वी ड्रोव आउट देयर, वो हम वहां पर गए, लेइंग प्लान्स, योजना बनाते हुए, फिर हम वहां पे भी जाते हैं योजना बनाते हुए। आई नो ओलिवर्स मदर, अब सीज टेरर बिल साइड, अब बिल आहें भरता है कि मैं ना लुटकिन की माँ को जानता हूँ, ही सीज टेरर, वो आतंक है, वो बहुत गुस्से वाली है, वो बहुत चिड़चिड़ी है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड सी almost took my skin off because I didn't
ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। अब देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो एक आतंक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हैं। बिल ने आहें भरी, ठीक है। आई टुक अ ट्रंक, ट्रंक का यहाँ पे बॉक्स का सेंस है या बक्सा। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर, मैं वहाँ पे एक बक्सा लेके आया था फॉर हर, उसके लिए, वंस एक बार, तो मैं उसके लिए एक बक्सा लेके आया था। एंड और सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, उसने लगभग मेरी त्वचा उधेड़ ली थी, उसने मेरी लगभग स्किन उधेड़ ली थी, खाल उपाट दी थी उसने। बिकॉज क्योंकि आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, तो मैंने इसको अंडों के बक्सों की तरह ट्रीट नहीं किया था। यानी कि जो भी बॉक्स या जो भी ट्रंक वो उसकी माँ के लिए लेके आया था, ओलिवर की माँ के लिए लेके आया था, तो लुटकिन ने क्या, सॉरी बिल ने क्या किया था, उसकी एक, जैसे अंडे होते हैं ना, अंडे की परवाह जैसे हम करते हैं, अगर हम अंडे की केयर नहीं करेंगे तो वो हाल फूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वैसे ही ट्रंक की उसने परवाह नहीं करी थी। एक अंडे के बॉक्स की बात थी या अंडे की बात थी, क्योंकि फिर उससे कोई ना कोई कहीं पे स्क्रैच वगैरह आ गई होगी, तो उसने लगभग बिल की खाल ही उधेड़ दी थी, ठीक है, खाल ही खींच ली थी। अब देखिए सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, तो अब वो कह रहा है, बिल कह रहा है कि सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, वो लगभग 9 फीट लंबी है। एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट चौड़ी हैं। एंड और क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की भांति तेज हैं। एंड और सी श्योर कैन टॉक, और पक्का है कि वो बात कर सकती हैं। आई बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him, अब वो कह रहा है कि आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ, ओलिवर हर्ड की, ओलिवर ने सुन लिया है, दैट की somebody is chasing him, कि somebody कोई उसका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे बिल कह रहे हैं, उसकी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट मोटी हैं और वो एक बिल्ली की तरह तेज हैं और पक्का वो बातें कर सकती हैं, ठीक है। अब वो ये भी कह रहा है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई भी उसका पीछा कर रहा है ना। एंड और ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, ही हैज गॉन ऑन देयर, वो वहाँ पे चला गया है, टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छिपने के लिए, ठीक है, हाइड मीन्स छिपने के लिए। वेल विल ट्राई हर, हम वहाँ पे प्रयत्न करेंगे, वहाँ पे खोजेंगे उसके पास, बट लेकिन यूड बेटर लेट मी गो डू इट, ठीक है, यूड बेटर लेट मी डू इट, तो अच्छा होगा आप मुझे ये करने दें, यानी कि मुझे सर्च करने दें, किसको, लुटकिंस को, कहाँ पे, उसकी माँ के घर पे, बॉय, लड़के। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम महान हो सकते हो साहित्य में और कानून में, यानी कि तुम साहित्य में और कानून में महान हो सकते हो, बट लेकिन यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, आपने शपथ लेने में परीक्षण नहीं किया है, ठीक है, यानी कि कसम खाने की आपने परीक्षण नहीं किया है, कसम खाने की तैयारी नहीं की है, या स्वेयरिंग करने की, शपथ लेने की परीक्षण नहीं किया है, लेकिन तुम साहित्य या कानून में क्या हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम एक बेकार से खेत पर चले गए। वी वर फेस्ड बाई एन enormous and cheerful old woman, we were faced by enormous and cheerful old woman, तो हम we were faced, हम सामने आ गए एक विशाल और खुश मिजाज बूढ़ी औरत के सामने आ गए, ठीक है। My guide bravely went up to her and said, जो मेरा गार्ड था साहसिक पूर्वक चला गया था उसके पास और उसने कहा, रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन, कार्टर और हैकमैन हूँ, मतलब मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, टांगे वाला हूँ मैं। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे को ढूंढना चाहता हूँ, ओलिवर को, ठीक है। अब वो कह रही है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड, वो कह रही है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती, एंड आई डोंट वांट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती, शी शाउटेड, वो चिल्लाती हैं। नाउ, अब, लुक हियर, यहाँ देखो, वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अब दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टी फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। तो देखिए अब वो ये वाली बात कौन कह रहे हैं, ये वाली बात कह रहे हैं
बिल कह रहे हैं नाउ लुक हेयर, अब यहाँ पे देखिए, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कि बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हो गई, बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हो गई, या हमारा समय बहुत नष्ट हो गया है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने वहाँ देखा, ग्रे की शॉप पे देखा, गुस्ताफ की शॉप पे देखा, यानी किस किस के यहाँ नहीं गए, हम सब जगह देख लिया, और बहुत ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात हो गई, बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण वाली बात हो गई, है ना। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट, ये जो जवान व्यक्ति है ना, कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है इन द सिटी, शहर में, यानी कि शहर में जो कोर्ट है ना, उसके द्वारा इस व्यक्ति को भेजा गया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट, और हमारे पास एक कानूनी अधिकार है, टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लुटकिन, तो इस ऑलिवर लुटकिन की सारी संपत्ति को देखने का हमारे पास कानूनी अधिकार है, ठीक है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। अब देखिए ये बात कौन कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण दिखाया, यानी कि बिल ने राइटर की बहुत तारीफ करी थी कि ये शहर से आई हैं, शहर में जो कोर्ट है वहाँ से आए हैं, और हमने बहुत जगह देख लिया ऑलिवर लुटकिंस को, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिला, और हमारे पास एक कानूनी अधिकार है ऑलिवर लुटकिंस की सारी प्रॉपर्टी को, सारी संपत्ति को सर्च करने का, ठीक है। तो यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंट दिखाया किसने, बिल ने किसको दिखाया, राइटर को। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो वुमेन थी वो क्या हो गई, प्रभावित हो गई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन में वापस जाती है, रसोई में वापस जाती है। एंड वी फॉलोड, और हम भी उसके पीछे गए। सी सीज्ड एन आयरन, उसने एक लोहा पकड़ा। फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, तो वो एक लोहा पकड़ती है, कहाँ से, या लोहा पकड़ लेती है, लोहा उठा लेती है अपने पुराने स्टोव से, पुराने चूल्हे से। एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और वो हमारी ओर चली आती है, हमारी ओर बढ़ती है शाउटिंग, चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम सब कुछ सर्च कर लो, तुम सब कुछ देख लो या खोज लो जो तुम चाहते हो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, तो इसमें ये कहना चाह रही है कि अगर आपको जलने से कोई परेशानी नहीं हो तो तुम सब कुछ ढूंढ लो जो तुम चाहते हो, ठीक है। शी शाउटेड, वो चिल्लाती हैं। एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो हमारी फ्राइटेंड रिट्रीट पे क्या करती हैं, वो हंसती हैं। फ्राइटेंड रिट्रीट का मतलब क्या हो गया, भयभीत होकर पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, कदम पीछे हटाना, स्थान छोड़ देना, एक तरीके से पीछे हट जाना, ठीक है, हार मान लेना, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बिल कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, अब बहुत बहुत नॉनसेंस बात हो गई, इस आदमी को कोर्ट के द्वारा भेजा गया है जो शहर में है, और हमारे पास एक कानूनी अधिकार है ऑलिवर लुटकिंस की सारी संपत्ति को खोजने का। और बिल ने यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया, और जो औरत थी वो इम्प्रेस्ड हो गई, वो प्रभावित हो गई, वो अपनी किचन में वापस जाती हैं, और हम भी उसके पीछे गए। वो अपने पुराने ओल्ड फैशन स्टोव से, पुराने चूल्हे से क्या करती हैं, एक आयरन पकड़ती हैं, ठीक है, एक लोहा पकड़ती हैं, या लोहे की कोई छड़ वगैरह पकड़ती हैं, और वो हम पे चढ़ाई कर देती हैं चिल्लाते हुए, तुम सर्च कर लो जो भी तुम चाहते हो, तुम सब जगह ढूंढ लो जहाँ तुम चाहते हो, लेकिन आपको जलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चिल्लाती हैं और हम पर हंसती हैं क्योंकि हम डर के पीछे हट गए थे, है ना। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, अब वो कह रही हैं कि यहाँ से चल, सॉरी, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शील मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। आउटसाइड he said, did you see her smile, she was laughing at us। अब देखो ये जो वर्ड हैं किसके हैं, बिल के हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। सी विल मर्डर अस, वो हमारा खून कर देगी। विल विस्पर्ड, विल फुसफुसाते हुए कहते हैं। आउटसाइड, बाहर जब वो आ जाते हैं। ही सेड, उसने कहा, किसने, बिल ने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या आपने उसकी हंसी को देखा। सी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पे हंस रही थी। आई अग्रीड, मुझे स्वीकार था, दैट कि इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और ये मुझे स्वीकार हो गया कि ये जो व्यवहार था उसका वो बहुत अपमानजनक व्यवहार था, ठीक है। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हालांकि हमने जो घर था वहाँ पे पूरी सर्च कर ली थी, पूरे घर में खोज लिया था। सिंस, क्योंकि इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, केवल ये एक स्टोरी की इमारत थी, एक मंजिला इमारत थी, केवल एक मंजिल ही ऊंचा था। बिल वेंट अराउंड, बिल सभी जगह पे गया, बिल चारों ओर गया। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, और वो सभी खिड़कियों में झांक रहा था। वी एग्जाम्ड द बार्न एंड स्टेबल, स्टेबल मीन्स अस्तबल होता है, बार्न मीन्स खलिहान होता है।
या खेत खलियान कहते हैं, ठीक है। इस अस्तबल क्या होता है, यहाँ पे घोड़े वगैरह बनते हैं, उसको अस्तबल करते हैं। तो हमने खलिहान को देख लिया और अस्तबल को देख लिया। वी वर रीजनेबली सर्टेन, और हम अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर लिया हमने दैट की लुटकिन वॉज नॉट देयर, और हमने ये पक्का कर लिया कि लुटकिन वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और ये लगभग मेरा समय हो गया था दोपहर की ट्रेन को पकड़ने का। ये मेरे लिए दोपहर की ट्रेन को पकड़ने का समय हो गया था। एंड और बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, बिल मुझे स्टेशन तक लेके आता है। ऑन द वे टू द सिटी, शहर की ओर शहर के रास्ते पे चलते वक्त या शहर की ओर जाते वक्त आई वरीड वेरी लिटिल, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ओवर माई फेलियर, अपनी असफलता पर, टू फाइंड लुटकिंस को पाने की। तो लुटकिंस को ढूंढने में वो असफल रहा था, तो वो अपनी असफलता पे बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वो कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मैं बहुत व्यस्त हो गया बिल मैग्नुसन के बारे में सोचते हुए, या वो बहुत बिजी थे और बिल मैग्नुसन के बारे में ही वो सोच रहे थे रियली, वास्तव में। आई कंसिडर्ड, मैं सोच रहा था, रिटर्निंग टू न्यू मिलियन वापस जाने का, टू प्रैक्टिस लॉ, वकालत का अभ्यास करने का। तो मैं वास्तव में ये सोच रहा था कि मैं वापस न्यू मिलियन चले जाऊं और वकालत सीख लूं या वकालत का प्रयास कर लूं। इफ आई हैड फाउंड बिल, अगर मुझे बिल मिल जाता, सो डीपली एंड रिचली ह्यूमन, इफ आई हैड फाउंड बिल, अगर मुझे बिल मिल जाता, जो बिल कैसा था, बहुत ही सो डीपली एंड रिचली ह्यूमन, जो उसका व्यवहार था बहुत ही गहरा था और बहुत ही अच्छा व्यवहार था उसका। सॉरी, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्ज एंड गुस्ताव्स एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल एंड वाइस नेबर्स। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यदि मुझे बिल मिल गया था, जो बहुत गहरा व्यक्ति था, जो बहुत ही रिच व्यक्ति था, यानी कि उसका जो नेचर था बहुत अच्छा नेचर था उसका, अगर मैं उससे मिल लेता तो हो सकता है मुझे फ्रिज से, गुस्ताव से और कई दूसरे लोगों से, कई दूसरे बुद्धिमान पड़ोसियों से, कई दूसरे साधारण से पड़ोसियों से, कई दूसरे स्लो बोलने वाले पड़ोसियों से, ऐसे बहुत से लोग थे वहाँ पे, उन सब से मुझे प्रेम हो जाता अगर मैं लुटकिन से मिला था। अगर मैं और मिल लेता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। आई पिक्चर्ड an honest and happy life beyond the strict limits of university and law firm। तो देखिए, आई पिक्चर्ड का मतलब मैंने सोचा, किसके बारे में सोचा, एन डिसऑनेस्ट, एक बेईमान, सॉरी, एन ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार, एंड हैप्पी लाइफ, एक ईमानदार और खुशी जीवन के बारे में सोचा। बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स, जो सख्त सीमाओं से बाहर परे है, मतलब जो लाइफ है वो कैसी है, सख्त सीमाओं से परे है। जो सख्त सीमाएं किसकी हैं, यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म, मतलब कानूनी फॉर्म और महाविद्यालयों की जो सख्त सीमाओं से परे खुशहाल जीवन और ईमानदारी जीवन के बारे में मैं सोच रहा था, ईमानदारी से भरे हुए जीवन के बारे में मैं सोच रहा था। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने एक जीवन का नया रास्ता खोज लिया था, ठीक है। बट इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, लेकिन अगर मैंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। द ऑफिस डेट, लेकिन ऑफिस सोच रहा था, ऑफिस मीन्स दफ्तर सोच रहा था, यानी कि वो किसी ऑफिस के थ्रू भेजा गया था, किसी फर्म के थ्रू भेजा गया था लुटकिंस को ढूंढने के लिए, लेकिन लुटकिंस को मिला नहीं, है ना। अब वो बिल के बारे में ही सोचता जा रहा है कि बिल ने उसके साथ कितना फ्रेंडली नेचर किया, कितना अच्छा उसने व्यवहार किया। तो वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैं बिल से मिल पाता अच्छी तरीके से तो शायद हो सकता है फ्रिज, गुस्ताफ और ऐसे सैकड़ों धीमे बोलने वाले और साधारण से एक बुद्धिमान पड़ोसी भी थे, उनसे भी मैं मिल सकता था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और जो भी उन सभी को मैंने क्या किया था, मैंने उन सभी को अपसेट पाया, दुखी पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह, द केस मीन्स मामला, वॉज कमिंग अप जो प्रस्तुत करना था, इन द कोर्ट मीन्स कोर्ट में, जो अगली सुबह मामला था वो कोर्ट में प्रस्तुत करना था। एंड और
दे हैड टू हैव लुटकिन्स, और उनको लुटकिन ही चाहिए था। आई वॉज शेमफुल, मैं बहुत शर्मनाक था। यूजलेस फूल, और मैं अनुपयोगी मूर्ख था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, माई प्रोमिसिंग लीगल करियर, माई प्रोमिसिंग यहाँ पे अनुमानित कह सकते हैं। माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, और मेरा जो करियर था, जो लीगल मीन्स कानूनी करियर था, वो लगभग समाप्त हो गया था। बिफोर इट हैड बिगन, यानी कि इसके शुरू होने से पहले जो मेरा करियर के, जो भी एक लीगल का मतलब एक से कह सकते हैं कानूनी करियर जो भी था, उसके शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो मुख्य व्यक्ति था उसने लगभग मेरा खून ही कर दिया था, या उसने मुझे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। ही हिंटेड, उसने मुझे हिंट दिया, उसने मुझे संकेत दिया दैट कि आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, कि मैं गड्ढे खोदूं तो ज़्यादा बेहतर रहूँगा। ठीक है, उसने मुझसे ये कहा, यानी कि मैं गड्ढे खोदूं या खेतों में हल चलाऊं या मैं घास खोदूं, जो भी सेंस हम निकाल सकते हैं। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे फिर से न्यू मिलियन जाने का, वापस जाने का ऑर्डर मिला, आदेश मिला। एंड और विद मी, मेरे साथ, वेंट अ मैन, एक आदमी गया, हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, जो लुटकिंस के साथ काम करता था। आई वॉज रादर सॉरी, और मुझे थोड़ा सा दुख हुआ एक तरीके से, बिकॉज क्योंकि इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग, ये मेरी आवारागर्दी को, आवारगी एक तरीके से कह सकते हैं, आवारागर्दी जो भी होती है, ऑल ओवर अगेन विद लुटकिंस, इट वुड प्रिवेंट, यानी कि जो आदमी उसके साथ गया था उसके लिए उसे क्या हो रहा था, थोड़ा सा खेद प्रकट हो रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा है इससे मेरी थोड़ी सी आवारगी, जो भी मैंने बेहुदा बातें करी थी लुटकिंस के साथ, वो सब रोक देगा वो, और वो फिर से नहीं हो पाएंगी। When the train arrived at न्यू मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन, बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म पे था। नियर हिज कार्ड, अपनी कार्ड के पास ही था। स्ट्रेंजली इनफ, जो बात बहुत ही अजीब थी, दैट ओल्ड टाइग्रेस, वो बूढ़ी बागिन, लुटकिंस मदर, जो लुटकिन की माँ थी, वॉज देयर, वहीं पे थी, टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, जो बिल के साथ हंस रही थी और उससे बातें कर रही थी। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ट्रेन की सीढ़ियों से, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। तो देखो, जब मैं ट्रेन की स्टेप से उतर रहा था, ट्रेन की सीढ़ियों से उतर रहा था, आई पॉइंटेड बिल आउट, तो मैंने बिल की ओर इशारा किया, टू माई कंपेनियन, मतलब मैंने अपने कंपेनियन से कहा और बिल की ओर इशारा किया, एंड सेड, और कहा, देयर इज़ अ फाइन फेलो, वो बहुत अच्छा आदमी है, रियल मैन, वो बहुत वास्तविक आदमी है। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने उसके साथ दिन बिताया है। ही हेल्प डू यू हंट फॉर ऑल ओवर लुटकिंस, उसने आपकी सहायता करी है लुटकिन को खोजने में, या लुटकिन को, ऑल ओवर लुटकिन का शिकार करने में। यस, ही हेल्प मी अलॉट, हाँ उसने मेरी बहुत सहायता की है। ही मस्ट हैव, शायद उसने करी होगी। ही इज लुटकिन हिमसेल्फ, वो खुद लुटकिन ही है। वॉट रियली हर्ट मी, और जो वास्तव में मुझे, जिस चीज़ ने मुझे हर्ट किया था, जिसने मुझे चोटिल किया था, या जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख किया था, वॉज दैट, वो यह थी, व्हेन आई सर्व्ड समन्स, जब मैंने उसको जब मैंने समन दिया, लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, और लुटकिन और उसकी माँ मेरे पे हंस रहे थे, एज इफ, जैसे मानो, आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, मैं 7 साल का लड़का हूँ या 7 साल का बच्चा हूँ। विद लविंग काइंड, प्यारी दयालुता के साथ, दे बेग्ड मी, उन्होंने मुझसे विनती की, टू गो विद देम, कि मैं उनके साथ जाऊँ, टू अ नेबर्स हाउस, एक पड़ोसी के घर में, फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी के लिए। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया, अबाउट यू, आपके बारे में, मैंने उनको आपके बारे में बताया। एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू, वे बहुत व्याकुल हैं आपको देखने के लिए। एंड सैड लुटकिन जॉयफुली, और सैड लुटकिन जॉयफुली, और लुटकिन बहुत ही आनंदपूर्वक कहता है, दे आर अबाउट द ओनली folks in the town that missed seeing you yesterday, दे आर अबाउट ओनली folks, वही आदमी हैं, इन द टाउन, गांव में, दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, जो मिस कर दिया है आपको देखने से कल। ठीक है,
I hope all of you understood it. If you have any doubt, do let me know in the comment section. This is enough for today. See you in the next video lecture. Till then, take care.